वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे बीएड का जो यूनिट आपका थर्ड है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। उसके यूनिट में सिलेबस में क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है उसमें। तो यूनिट आपकी 6 है उसमें, तो सभी कुछ हम देंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये इसलिए क्योंकि आपको यदि आप बीएड फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है और आपका यूनिवर्सिटी जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी है, तो उसका सिलेबस है ये ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। तो थर्ड यूनिट है, फर्स्ट सेकंड यूनिट मैंने डाल दी है, तो वो आपको देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें कोई किसी ने भी जो कंटेंट है नहीं प्रोवाइड करा रखा है, तो मुझे लगा कि ये कंटेंट इम्पॉर्टेंट है और आपको इसका इंडेक्स ज़रूर जानना चाहिए कि सिलेबस में आखिर है क्या क्या। तो ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी में भी लेके आऊँगी। ये इंग्लिश में टोटल दिया हुआ है, जिन भी बच्चों ने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखी है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और हिंदी भी ले रखी है तो मे बी अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में उनको भी हम हिंदी का प्रोवाइड करा देंगे। ग्रोइंग एज अ लर्नर, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट हमारा फर्स्ट है साइकोलॉजी एंड लर्नर। इसमें आपका यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है, साइकोलॉजी दी हुई है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। साइकोलॉजी का कहने का मतलब ओवरऑल जो भी कंटेंट है इसमें आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। बच्चे की साइकोलॉजी क्या होती है, उसको क्या मतलब मंद बुद्धि का बच्चा या टैलेंटेड बच्चा, ग्रोइंग जिसका मानसिक विकास किस स्तर का है, कमज़ोर बच्चा, सभी का बच्चों को लेके एक साथ चलना होता है। तो इसको पढ़ने का मतलब सिर्फ यही है कि आप बच्चे को किस नज़रिए से देखते हैं, छोटा बड़ा, मतलब मानसिक स्थिति उसकी कैसी है, विकृति है, सबको आपको समझना होगा। इसलिए साइकोलॉजी को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ये चैप्टर आपका इस बीएड सिलेबस में दिया हुआ है, ताकि बच्चे की जो एजुकेशन है, बच्चे की ओवरऑल ग्रोथिंग है, उसे आप कैसे कवर करेंगे, उसे कैसे ग्रो करेंगे, जो भी उसका स्तर है उससे उसको उठाकर कैसे आप उसे एक पृष्ठ प्रदान करेंगे। इसलिए इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें इंट्रोडक्शन सभी को साइकोलॉजी का दिया हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। कंटिन्यूस चैनल से बने रहें और बीएड का सभी जो भी चैप्टर हैं, जो भी फर्स्ट ईयर इस बार एडमिशन लिया है आपने, तो कंटिन्यू जो भी चैप्टर आते जाएंगे, फाइल कैसे बनानी है, कौन कौन सी चीज़ें नेक्स्ट लगाना होगा फाइल में, आपको किस तरीके से बनाना होगा, सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए और कंटिन्यू बने रहिए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसमें हम मीनिंग्स, डेफिनेशन साइकोलॉजी की देखेंगे, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। स्कोप क्या है साइकोलॉजी का, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्वेश्चन इसी से बनते हैं, तो उन्हें भी हम एक मतलब हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे मार्क्स कैसे अच्छे आए उसमें, हम क्वेश्चन को कैसे लिखें ताकि जो एग्जामिनर है हमें नंबर दे दे, ठीक है। तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, इम्पैक्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है साइकोलॉजी का वो पढ़ेंगे। इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पे शिक्षा का क्या इम्पैक्ट है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी तक हमने साइकोलॉजी की बात करनी है, साइकोलॉजी को समझना है, फिर एजुकेशन साइकोलॉजी को समझना है, फिर उसके करेक्टर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, फैक्टर्स इफेक्टिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, मैथड क्या क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी के, मॉडर्न ट्रेंड्स इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब मॉडर्न जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड्स के हिसाब से एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, रेफरेंस फॉर टीचर्स एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका रिलेवेंस क्या है टीचर और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, प्रॉब्लम्स भी होती हैं तो वो भी आपको पढ़ना है इसमें। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, इंडिविजुअल और कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्या हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसे पढ़ने का आपका ये भी एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकि आप CTET या UP TET का कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें इस तरीके इससे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, डेफिनेशन पुटअप होती है, और जैसे वन लाइनर जो स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, जो पेडागॉजी सब्जेक्ट जो होता है उसे आप कवर अप कर लेंगे यदि आप बीएड में अच्छे से अपनी स्टडी करते हैं, तो अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है आपका, प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडिविजुअल, ये पढ़ लिया हमने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन, प्रोविजंस फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्कूल्स। तो ये भी आपको पढ़ना है। एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन होते हैं, बहुत टैलेंटेड, एक्सेप्शनल जो अलग तरीके से, जैसे मंद मतलब डिफरेंट जो होते हैं बच्चे, उनको मीनिंग और डिफिनेशन ऑफ किनको इस तरीके एक्सेप्शनल बच्चों में रखा जाए, उनकी गिनती की जाए, उसे समझना है। डिफरेंस, मीनिंग, डिफिनेशंस ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो हैं उनको। टाइप ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। मेंटली जो होते हैं रिटार्डेड होते हैं जो चिल्ड्रन, उनको। मीनिंग एंड डेफिनेशन उनकी। मेंटली रिटार्डेड जो चिल्ड्रन होते हैं वो, करेक्टरिस्टिक उसकी। आप चिल्ड्रन विद डिफरेंट लेवल ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड आगे है टाइप ऑफ मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रन। आगे है कोर्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और प्रिविजंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और स्पेशल एजुकेशन फॉर द रिटार्डेड चिल्ड्रन। बैकवर्ड चिल्ड्रन, जो बैकवर्ड पिछड़े हैं। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। अब बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन कौन से, उनकी मीनिंग्स भी बतानी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मतलब एक डेफिनेशन, परिभाषा दी गई है कि उसके अंतर्गत ये बच्चा आएगा, उसके अंतर्गत वो बच्चा आएगा। मतलब कई तरह के कई बच्चे होते हैं, कोई मंद बुद्धि का होता है, जैसे कि अभी बताया। तो उस तरीके से धीरे धीरे जो भी बच्चे हैं उसकी डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो आते हैं, तो उसमें उन बच्चों को रखा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें डेफिनेशन पढ़नी होगी, उसके स्कोप पढ़ने होंगे, उसकी केसेस पढ़ने होंगे, और उसकी जो इंडिविजुअल जो वर्क है वो पढ़ने होंगे। ठीक है, तो मीज़र करना अप टू प्रिवलेंस बैकवर्डनेस इन चिल्ड्रन, एजुकेशन ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन, delinquent child, meaning and definition of delinquent child, characteristic of delinquent child, activities of delinquent child, cause of delinquency, determinant and rehabilitation of delinquents। तो इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, जो भी डेफिनेशन दी हुई हैं उसमें से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका है गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड जो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के हैं, तो वो उनको कौन होते हैं, उनका मेजरमेंट क्या है, मीनिंग एंड डिफिनेशन क्या है ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन की, करेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के क्या हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन की क्या हैं, एजुकेशनल ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के क्या हैं। स्लो, धीमे बच्चे जो धीमे होते हैं, मतलब स्लो होते हैं, लर्नर्स क्या हैं, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ स्लो लर्नर्स, करेक्टरिस्टिक ऑफ स्लो लर्नर्स, एजुकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स, अंडर अचीवर और लर्निंग डिसेबिलिटी, अटेंशन डिफीट्स, हाइपर क्रिएटिविटी, हाइपर एक्टिविटीज़ क्या है, डिस्कोर्स, ये स्ट्रेटजी टू मीट द डिफरेंस एक्सरसाइज दी हुई हैं। सेकेंड यूनिट में आपका क्या है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कितने प्रकार के बच्चे होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, और कैसे कैसे बच्चों को किन किन कैरेक्टर्स में रखा जाता है, उनकी क्या क्या एजुकेशन होती है, क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या उनके गुण होते हैं,
क्या क्या हमें परेशानियां होती हैं, उन्हें कैसे हम फेस करें, किस तरीके से उन्हें हम समझें। तो ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट यूनिट में समझना होगा साइकोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, आगे आपका है सेकेंड यूनिट। इसमें आपका क्या दिया हुआ है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानवीय विकास और उसकी वृद्धि। ठीक है, ग्रोथ कैसे होती है, विकास कैसे होता है। ग्रोथ और विकास कहने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों की अलग अलग डेफिनेशन है। ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ हमारी जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता है तो उसकी ग्रोथिंग होती है, धीरे 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 चलना, प्रोसेस करना सीखता है। ठीक है, लेकिन एक समय आता है जो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, एक युवक हो जाता है, फिर वृद्धा के बाद हमारे शारीरिक विकास का जो स्तर होता है, जैसे ग्रोथ होती है, वो रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है, मानसिक स्तर पे जो डेवलपमेंट होता है, उसका तो विकास होता ही रहता है। तो ये एक चीज़ है, विकास का एक भाग है ग्रोथ। ये आप समझ लिए, विकास का एक भाग है ग्रोथ। ग्रोथ उसके विकास के अंतर्गत आता है। विकास एक बहुत बड़ा एक कहें पिंड है, अंडरस्टैंड। तो विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ग्रोथिंग एक समय रुक भी जाती है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमेशा होता रहता है। वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है, बट होता रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे इसके यूनिट सेकंड में क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो इसमें आपका जो दिया है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया है, इंट्रोडक्शंस दिया हुआ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ दिया हुआ है, मीनिंग एंड definition of human development दिया हुआ है, characteristic of human growth and development, difference between growth and development, factors influence growth and development, प्रिंसिपल क्या हैं आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो भी दिए हुए हैं। तो आपको ओवरऑल सभी कुछ इसमें पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एजुकेशनल implication of principle of growth and development, types, aspects of human growth and development, aspects of human growth and development, physical development, cognitive development, जो जीन पियाजे का cognitive दिया हुआ है वो, social development, emotional development, moral development, इसकी भी definition दी हुई होंगी और थिंकर की आई हैं। जो भी थिंकरों ने मनोविज्ञान में अपनी डेफिनेशन, अपने कॉन्सेप्ट, जो अपने वर्क दिए हैं वो आपको पढ़ना है, उन्हें आपको मेंशन करना है। तो आगे हम वो भी पढ़ेंगे, अभी हम चैप्टर देख लेते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी, pattern of education in infancy stage, childhood, characteristics of childhood, pattern of education in childhood stage, adolescence जो होते हैं, characteristic of adolescence, pattern of education in adolescence stage, theories of growth and development, learn जो हमारे पिगनेट हैं, पियाजे theories of cognitive, जीन पियाजे जिन्हें बोलते हैं, जीन पियाजे का थ्योरी ऑफ मॉरल और जीन पियाजे का सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, और कोहनबर्ग का जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट का, स्किनर का थ्योरी दिया हुआ है, हाँ साइकोलॉजी सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फ्रॉइड का, फ्रायड जो थिंकर हैं, फ्रायड थ्योरी इनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज भी दी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। थर्ड यूनिट में आपका क्या है, थर्ड यूनिट में आपको कंसेप्ट ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले में हमने साइकोलॉजी के जितने भी थे, साइकोलॉजी के माध्यम से, मनोविज्ञान के माध्यम से एजुकेशन में क्या क्या थिंकर हैं, कहने का मतलब कौन कौन से बच्चों को, कितने प्रकार के बच्चे होते हैं, उनको कैसे कैसे परिभाषित, किन किन श्रेणियों में हमें उन्हें समझना चाहिए कि वो इस तरीके से पीड़ित हैं, उन्हें कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, ये सब कुछ जानना हमने फर्स्ट में। उसके प्रकार कितने होते हैं और कितनी कमियां होती हैं, कितने गुण होते हैं, किस आधार पे हमें उसे समझना है, ये दिया। सेकंड में हमने डेवलपमेंट का और ग्रोथ के बारे में समझा, ह्यूमन के। ठीक है, और उन्होंने थिंकरों ने भी अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, उन थिंकरों की थ्योरी को समझा।
ठीक है, अब हमारा थर्ड है, थर्ड में हमें क्या करना है, लर्निंग करनी है। लर्निंग को अंडरस्टैंड करना है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है लर्निंग का, मतलब लर्निंग मतलब सीखना, लर्निंग का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो सीखने का क्या कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शंस, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग, फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग, इफेक्टिंग कैसे होना है, टाइप ऑफ लर्निंग, लर्निंग के क्या क्या प्रकार होते हैं, इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, तो सीखने के तरीके क्या क्या हैं, क्या प्रभाव होता है, कौन कौन से मेथड हैं, और आउटकम्स, रिजल्ट ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ठीक है, थॉर्नडाउ की जो पॉल लॉ है, उनकी क्लासिकल जो कंडीशनरिंग थ्योरी है या फिर एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी है, वो प्रिंसिपल्स क्या हैं पावलोव की थ्योरी के प्रिंसिपल्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ पावलोव थ्योरी। तो पावलोव की थ्योरी दी हुई है लर्निंग में, और कोहल गिस्ट कॉल्ड की थ्योरी है लर्निंग एंड इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ कोहलबर्ग, जो कोहलबर्ग हैं उनकी इनसाइट्स लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोहल थ्योरी, स्किनर की है ऑपरेंट कंडीशनल। तो ये दी हुई हैं कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ स्किनर थ्योरी। और स्विन की है जो फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ यूज्ड इन ल्यूइन थ्योरी, ल्यूइन की भी थ्योरी है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ल्यूइन थ्योरी दी हुई है इन्होंने। टॉलमैन ने क्या दिया, टॉलमैन ने दी इसकी साइन सिंबल की थ्योरी, लर्निंग थ्योरी है। थॉट्स ऑफ टॉलमैन थ्योरी, थॉट की, विचारों की, प्रिंसिपल ऑफ टॉलमैन्स थ्योरी, तो प्रिंसिपल क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ थ्योरी, होल, होल नीड्स रिडक्शन, रिडक्शन थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूज टू इन होल थ्योरी, हॉल्स की क्या थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, उन्होंने यूज़ कौन कौन से कॉन्सेप्ट किए हैं, एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ हॉल्स थ्योरी। और गुथरी की क्या थ्योरीज हैं, मेथड्स ऑफ रिप्लेसिंग अनडिज़ायरेबल हैबिट्स क्या हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ गोर्थीज थ्योरी, गोर्थीज की क्या थ्योरीज हैं, इम्प्लीकेशंस क्या है, एजुकेशंस क्या है, गोने की थ्योरीज ऑफ लर्निंग, गोने की कौन सी थ्योरी है लर्निंग की, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ गोनेस थ्योरी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ लर्निंग, टाइप ऑफ ट्रांसफर्स, इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू टीचिंग एंड लर्निंग एक्सरसाइज भी दी हुई हैं। तो ये आपकी जो थिंकर्स हैं इसमें भी के हैं दिए हुए हैं, उनकी थ्योरीज दी हुई हैं, ये भी आपको लर्न करनी है थ्योरीज, जिससे आपके जो क्वेश्चन के आंसर हो वो यूनिक और ऑथेंटिक बने। ठीक है, तो लर्निंग का ये कॉन्सेप्ट है। अगला देखते हैं हमारा यूनिट 4 में क्या दिया हुआ है। यूनिट 4 जो आपकी है मेंटल हेल्थ, तो मानसिक विकास के आधार पर है मेंटल हेल्थ के। तो मेंटल हेल्थ में क्या है आपका, मेंटल हेल्थ है, मीनिंग एंड डेफिनेशन इसकी है ऑफ मेंटल हाइजीन, इसमें मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, इंडियन का क्या कॉन्सेप्ट है, भारतीय का, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ। आगे दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है मेंटली हेल्थ पर्सन्स के, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, कितना इम्पोर्टेंट होता है, factors affecting mental health, measure or to develop mental health of a student, way to improve mental health, adjustment and maladjustment, adjustment क्या है, adjustment क्या है, meaning and definition of adjustment, characteristic of well adjustment person, models theories of adjustment और मेडा adjustment। आगे है मीनिंग ऑफ मेलार्ड एडजस्टमेंट क्या होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ मेलार्ड जस्टेड पर्सन्स क्या हैं, कर्स ऑफ मेलार्ड जस्टमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मेलार्ड जस्टमेंट एंड
frustration, stress, conflicts, ways of reducing and maladjustment, difference, malagism, मेचलिज्म एंड मेचिज्म ऑफ द एडजस्टमेंट एक्सरसाइज भी दी हुई हैं। तो ये आपका इसमें हेल्थ से संबंधित है। हेल्थ में क्या क्या मनुष्य मतलब माइंड की क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और कैसे हम इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, किस व्यक्ति को किस बच्चे को इसमें एडजस्ट जो हेल्थ की प्रॉब्लम है कैसे समझे, इस चीज़ को आपको इसमें समझना है। ठीक है। 5 यूनिट में क्या दिया हुआ है, पर्सनैलिटी दी हुई है। इसमें हमको पर्सनैलिटी पढ़नी होगी। पर्सनैलिटी के क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसके, पर्सनैलिटी के मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, नेचर करेक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं, डायमेंशंस क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं पर्सनैलिटी के, और पर्सनैलिटी डायमेंशंस, पर्सनैलिटी एलिमेंट्स अलग अलग से, फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, फैक्टर्स इफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, बिहेवियरल पैटर्न ऑफ पर्सनैलिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटीज एंड साइकोलॉजिस्टिक अप्रोचेस क्या होती हैं, ट्रीट्स अप्रोच क्या होती है, टाइप्स अप्रोच क्या होती है, टाइप क्लूम ट्रीट्स अप्रोच क्या होती है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या होती है, ह्यूमैनिटिक्स अप्रोच क्या होती है, लर्निंग अप्रोच क्या होती है पर्सनालिटी की, मेजरमेंट जो अप्रोच होती है थिंकिंग वो क्या होती है पर्सनालिटी की, सब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स मेथड्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं और लिमिटेशंस ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं, एक्सरसाइज भी दी हुई है आपकी। ठीक है। और इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आप यूनिट आपका 6 है, लास्ट यूनिट है आपका ग्रोइंग एज अ लर्नर, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इसमें इंटेलिजेंस का पढ़ना है, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस। आगे है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंटेलिजेंस, क्या क्या फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंस करने के इंटेलिजेंस के, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, कोग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड जो गार्डनर हैं उन्होंने दी है थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं उनकी थ्योरी है वो, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, मेजरमेंट इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस टेस्ट एंड का है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट कंस्ट्रक्शंस एंड क्रिएटिविटी, मेजर एंड डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी, theories of creativity and nature and characteristic of creativity, difference between intelligence and creativity, elements of creativity, measurement of creativity and जो गुलफोर्ड है उन्होंने टेस्ट ऑफ डेविगेंट थिंकिंग पे दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, रिमोट्स एसोसिएशन टेस्ट एंड टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, पेसिस टेस्टिंग टेस्ट्स एंड क्रिएटिविटी जैसे PTC कहते हैं, पेगर्स बेक्वेर मेहंदीज वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्टिंग ऑफ क्रिएटिविटी, टेक्निक्स फॉर फॉरेस्टिंग क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज दी हुई हैं। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है, आपका जो पेपर 3 है ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, उसे हमने कवर किया। उसमें कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सी यूनिट आपकी 6 यूनिट हैं, जिसमें से आपको सभी यूनिट के कौन कौन से चैप्टर हैं सभी कवर किए हैं हमने। ठीक है। और थ्योरीज भी कवर की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो 4th वाला पेपर है आपका उसे कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम जो 4 वाला हमारा पेपर है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी उसे कवर करेंगे, उसकी यूनिट को देखेंगे। क्योंकि हम जो इंडेक्स है इसे कवर कर लेते हैं तो हमें काफ़ी इजी हो जाएगा चैप्टर को समझने में। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बीएड की कोई भी क्वेरी को समझने के लिए। और क्वेश्चंस सीक्वेंस से मैं लेके आती रहूँगी कि कौन कौन से पेपर कब, CCS यूनिवर्सिटी का जो भी रिलेटेड कंटेंट होगा वो सभी कुछ प्रोवाइड हो जाएगा इस वीडियो में और इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को और हमारे साथ दीजिए और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कीजिए और बीएड की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, यदि आप बीएड कर रहे हो इस बार, यदि आपका लैंग्वेज हिंदी है
तो हिंदी और यदि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश को चूज़ कर लीजिए, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा अच्छे ऑथेंटिक मिलें। तो ये सजेशन मैं देना चाहूँगी, आप इंग्लिश को प्रेफर करिए, क्योंकि टाइम अब चेंज हो गया है, उसमें इंग्लिश बहुत ही यूज़फुल हो गया है और प्लस बेनिफिट भी हो गया है। तो यदि हो सकता है, यदि आपका लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी है, तो यदि आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो चूज़ किया है इंग्लिश है, तो आप जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं बाकी, वो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लिए, ताकि आपको हेल्प हो जाएगी आगे के फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, उसमें मेहनत करिए पीएड के जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, ताकि मार्क्स भी अच्छे मिलें। बस यही कहना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।